वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। मैं डिम्पल कच्ची। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के बारे में, जहाँ पे हम लोग सेकेंड चैप्टर में हमारा सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। भाई हमारी जो ब्रांचेस है वो ऑलरेडी 2 जगह पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोगों को अपनी अटेंडेंस किस हिसाब से कवर करनी है, यू हैव टू राइट रॉकेट, ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने ये लेक्चर देख लिया है। भाई आप लोगों को कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी हमारे जो भी पीडीएफ है, हमारी जितनी भी सारी पीपीटीज है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे कौटिल्य बैच में अपलोड कर दी है। सो विदाउट फॉरगेट गो एंड चेक दिस। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाला, आगे हम लोगों ने देखा था इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के किस हिसाब से वो काम करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें, यहाँ पे बेसिकली उसके 2 पार्ट होते हैं कि भाई किस हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस होता है। सबसे पहला होता है होल लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद होता है एंडोमेंट। होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लेते हो, मतलब फुल लाइफ का, उसे हम लोग होल लाइफ इंश्योरेंस कंसिडर करते हैं। कि फॉर एग्जांपल भगवान ना करे, पर ऐसा कई बार होता है कि बीच में से अगर हमारा कोई भी ब्रेड अर्नर जो होता है, उस फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में फैमिली कैसे सर्वाइव करती है। तो इसकी वजह से लोग होल लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ताकि उसके पीछे जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जैसे हम लोग एंडोमेंट की बात करें, सेम लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, वहाँ पे किस हिसाब से होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लिया है फॉर द एज अप टू 60 ईयर्स। ठीक है, अब मैं 60 ईयर्स तक मुझे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर मुझे कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वुड बी देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली, कि मुझे कुछ भी होता है तो उसको वो कंपेंसेटेड अमाउंट है वो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, पर अगर मुझे कुछ नहीं होता, ठीक है, अब मैं अपना 61 का जो बर्थडे केक है वो मैं कट करती हूँ, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी सारे पैसे हैं वो मुझे मिलेंगे इंस्टेड ऑफ माई फैमिली मेम्बर। अगर मुझे कुछ होता है तो ऑफकोर्स मेरे जो लीगल हेयर्स होते हैं उसको मिलने वाले हैं, पर अगर मुझे कुछ नहीं होता तो द होल अमाउंट, जितनी भी सारी अमाउंट है वो मुझे कवर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है। अब जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। भाई जनरल इंश्योरेंस में कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पे उसके कितने टाइप्स होते हैं। जनरल इंश्योरेंस में सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद फायर, उसके बाद अदर जनरल। पर जैसे हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, उसमें भी बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस, रोड या फिर रेल इंश्योरेंस। अब जैसे हम लोग बात करें भाई मराइन इंश्योरेंस, यू ऑलरेडी नो कि जैसा नाम वैसा काम। अगर कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और अगर वो बाय सी रूट जाता है, तो आप लोग को मराइन इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है। उसके बाद हम लोग एयर इंश्योरेंस की बात करें, बहुत सारे गुड्स ऐसे भी होते हैं जो थ्रू एयर हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसे केस में एयर इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है। एयर इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली इंश्योरेंस, क्योंकि ये सबसे पहले तो उसका कॉस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है, और उसके साथ साथ में अगर आप जो भी गुड्स किसी भी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो बहुत ही जल्दी मिलता है। जैसे हम लोग रोड या फिर रेल की बात करें, रोड से हम लोगों को पता है कई बार ऐसा होता है कि अगर आप माउंटेन एरिया जहाँ पे होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं हिल स्टेशंस पे जाते हो, ठीक है, ऐसे बहुत एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप लोगों को माउंटेन्स में लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, तो उस जगह पे आप लोगों को इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है। और वैसे भी आपको इंश्योरेंस लेना इज़ वेरी गुड। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ भी होता है तो आपकी जितनी भी अमाउंट होती है वो यहाँ पर कवर हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करें रेल में भी सेम सिचुएशन हो सकती है कि जो भी चीज़ होती है, अगर आप रेल से जाते हो तो वहाँ पे भी ट्रेन से एक दूसरे के साथ उन लोगों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार जो ट्रेन है वो अपनी जो पहिए पे चलती है उससे नीचे उतर जाती है, तो ऐसे भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये सब आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है, और ये टाइप है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस का। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का हो गया फायर इंश्योरेंस। भाई फायर इंश्योरेंस के लिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ड्यू टू दी स्पार्क या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है कि जिसकी वजह से फायर पूरी की पूरी हो जाती है। सो फॉर दैट रीज़न आप लोगों को फायर इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फायर की वजह से बहुत सारे गुड्स वो जल के राख हो जाती है। इसकी वजह से फायर इंश्योरेंस इज़ मस्ट।
उसके बाद जैसे हम लोग बात करें अदर जनरल इंश्योरेंस, तो उसमें कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अदर जनरल की हम लोग बात करें तो कई बार वोकल इंश्योरेंस होता है, जैसे फेमस सिंगर्स होते हैं तो वो लोग अपना वोकल इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे फेमस फुटबॉलर है तो वो अपना लेग का इंश्योरेंस लेते हैं। इसी हिसाब से बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आते हैं, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। उसके बाद जैसे हम लोग बात करें प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, अब जो भी इंश्योरेंस है उसका प्राइवेट सेक्टर हो गया है। पहले के ज़माने की अगर हम लोग बात करें बिफोर द इंडिपेंडेंस, ये पूरे के पूरे सेक्टर को इलीगल माना जाता था। वाई? बिकॉज वो लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। पर जैसे हम लोग बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन जनवरी 1973, ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, और जितने भी सारे इंश्योरेंस कंपनी थे उन लोगों को एनकरेज किया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाओ। उसके बाद हम लोग बात करें IRDA, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग बात करें, उसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। IRDA का फुल फॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये फुल फॉर्म आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस ये बेसिकली वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जितनी भी सारे इंश्योरेंस सेक्टर है उन लोगों का, जैसे ऑल दी बैंक्स का अगर हम लोग फादर ऑफ ऑल दी बैंक्स करें तो RBI, उसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी का अगर हम लोग फादर बोले तो ये IRDA, IRDA, ठीक है। जैसे वो पूरा का पूरा जो भी इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड कोई भी चेंजेस आते हैं, उसको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं तो यहाँ से हम लोग फॉलो करते हैं। जो इन लोगों ने पूरी, जैसे हम लोग बात करें, जैसे हमारा प्रीएम्बल होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जिस हिसाब से हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं उसी हिसाब से IRDA के भी सारे के सारे रूल्स, जितनी भी सारे इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करती है उन लोगों को ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन लोगों को फॉलो करने रहते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग बात करें उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई वो किस हिसाब से काम करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे वो लोगों को बहुत ज़्यादा चॉइसेस देता है कि आप लोगों को एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को कंपनीज मिलती रहे। उसके बाद हम लोग बात करें हेल्दी कंपटीशन इज़ वेरी मच नेसेसरी, अदरवाइज मोनोपोली क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें तो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, तो ये मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जितनी भी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन लोगों के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग बात करें मोबिलाइज का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना, ठीक है। मोबिलाइज मतलब मोबाइल नहीं होता,
उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो इन लोगों ने जो भी फ्रेम किए होते हैं उसी हिसाब से वी हैव टू फॉलो। और उसके बाद यहाँ पे होता है कि क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर दी कंप्लेंट रिड्रेसल। यहाँ पे आप लोगों को जो भी इंश्योरेंस कंपनी के, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज आप लोगों को प्रॉपरली आंसर नहीं देती या उन लोगों से आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता या रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ सिचुएशन है आप लोग यहाँ पे उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। और इसी के साथ आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 इज गोइंग टू एन एंड। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 में। टिल देन बाय बाय।